वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अभी क्लासेस चल रही हैं टेंस के बारे में, और अभी हम जो है 4 टेंस कर चुके हैं, और साथ साथ में अभी जो है हमारे चल रही हैं प्रैक्टिस क्लासेस। ठीक है, तो इसमें जो है आज ये तीसरी प्रैक्टिस क्लास है। तो अब हम जो भी टेंस हमारी लाइव क्लासेस में सीख रहे हैं उसकी यहाँ पर एक बहुत ही आपको अच्छी सी प्रैक्टिस मिल जाएगी, और इसको अगर आप रेगुलर अटेंड करते रहेंगे तो आपकी जो टेंस पर जो एक कमांड है, पकड़ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, देखते हैं क्या है वो। आज हम कर रहे हैं इसमें सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में मैंने आपको लाइव क्लासेस में बता दिया था। आज हम उसकी प्रैक्टिस जो है कर लेते हैं, जिससे कि जो कुछ भी कमी उस क्लास में अगर रह गई तो वो हमारी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, तो अब हम जो भी हम टेंस सीख रहे हैं तो उसमें हमको दोनों ही तरह से हमको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, चाहे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। तो पहले जो हमारा इसमें सेगमेंट रहेगा वो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो देखते हैं इसमें किस तरह से हमें जो है ट्रांसलेशन करना है। चलिए, वाक्य हमारा है वह आया। तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है आया, यानी कि आपको जो है इसमें आ की साउंड आ रही है पीछे। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था मेरे लाइव क्लास के अंदर कि जब वाक्यों के अंत में आपको ये आ ए ई की साउंड अगर आए, ठीक है, तो वो जो है पास्ट इनडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो अब उसमें आपको कौन सी मेन वर्ब यूज़ करनी है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, इस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए आया यानी कि आना, तो आना जो क्रिया होती है वो क्या होती है, वो होती है कम। ठीक है, अब इस कम का हमें यूज़ लेना है, तो आपको ये मालूम है कि इस टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज़ में लेते हैं। तो कम है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम। तो सेंटेंस क्या बना, ही केम, वह यानी ही और आया यानी केम हो गया। तो कम की सेकंड फॉर्म केम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ट्रांसलेशन करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम हंसे, हंसना। अब यहाँ पर हंसे आ गया, यानी एक की साउंड आ रही है। ठीक है, तो यानी हमारी जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो हो गई हंसना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाफ। ठीक है, अब इससे क्या सेंटेंस बनेगा, तुम यानी यू और हंसे हो जाएगा लाफ्ड, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म काम में लेंगे तो लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड होती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सूरज निकला। तो इसके लिए सूरज निकलना, इसके लिए क्या वर्ब काम में लेते हैं, देख लेते हैं। वो है राइज। ठीक है, तो इससे जो सेंटेंस बनेगा, द सन रोज, राइज रोज। ठीक है ना, तो सेकंड फॉर्म हो जाती है रोज, द सन रोज, यानी कि सूरज निकला। अगला सेंटेंस देखें। सूरज डूबा। ठीक है, पिछला जो सेंटेंस था वो था सूरज निकला, यहाँ पर है सूरज डूबा। तो इसके लिए क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो देख लेते हैं, वो है सेट। ठीक है, तो अब द सन सेट। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी सेट है और सेकंड फॉर्म भी सेट है। ठीक है ना, तो इसमें ये दोनों फॉर्म और जो हैं वो सेम ही है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी सेट है और सेकंड फॉर्म भी सेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है वह भूल गया। भूलना, ठीक है ना, गया आगे साउंड आ रही है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। और भूलना जो क्रिया होती है वो क्या होती है, फॉरगेट। फॉरगेट यानी भूलना। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। ही फॉरगॉट, ही फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ये तीनों फॉर्म है। तो हमको इसमें सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, ही फॉरगॉट। ओके, चलिए अगला सेंटेंस।
उसने पूछा, पूछा यानी पूछना हमारी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है पूछना, वो क्या होती है, आस्क। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, ही आस्क्ड, तो सेकंड फॉर्म क्या है, आस्क्ड। ठीक है ना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। अगला सेंटेंस, उसने मुझसे पूछा। अब देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा हमने लंबा कर दिया है, बड़ा कर दिया है। पहले था उसने पूछा, अब बीच में एक वर्ड आ गया है मुझसे पूछा। ठीक है, पूछना वही हो गया, आस्क। ओके, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा देख लेते हैं। उसने यानी ही, पूछा यानी कि आस्क्ड, मुझसे यानी कि मी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, तो सेंटेंस मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सेंटेंस जो है हम काफ़ी बड़ा लंबा सेंटेंस लिख सकते हैं और हमें लिखने भी पड़ते हैं, लेकिन अभी बिकॉज ये हमारी बेसिक क्लासेस हैं, तो अभी हमारा जो एक मेन जो इसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो है टेंस की पकड़ करना कि उसमें कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज में होती है। अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया तो फिर हम सेंटेंस को ईजिली कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने झूठ बोला। ठीक है, तो झूठ बोलना एक वर्ब हो गई, यानी कि मुख्य क्रिया हो गई। वो क्या होती है, लाई। लाई यानी झूठ बोलना। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए मैंने यानी आई, झूठ बोला यानी कि लाइड, सेकंड फॉर्म हो गई लाइड, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। ठीक है, इतना छोटा सा सेंटेंस बनाइए, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ईश्वर ने हमें बचाया, ईश्वर ने हमें बचाया, बचाना इसमें मेन वर्ब हो गई। ठीक है ना, तो बचाना के लिए क्या होती है, सेव। सेव का मतलब बचाना। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, गॉड सेव्ड अस, तो सेव की सेकंड फॉर्म हो गई सेव्ड, गॉड सेव्ड अस। नेक्स्ट सेंटेंस, घंटी बजी। ठीक है, स्कूल में घंटी बजती है। ठीक है, घंटी बजी, बजना। अब यहाँ पे इसके लिए क्या आएगा, रिंग। घंटी बजना जो है उसके लिए क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगा। सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, द बेल रैंग, रिंग रैंग रंग। ओके, द बेल रैंग, घंटी बजी। ठीक है, वेरी सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ओके, यानी कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो है इंग्लिश के अंदर और आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हमें सेंटेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म मिलती है, ठीक है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमको इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या है। ही रोट, ही रोट, उसने लिखा। ठीक है, ही के लिए हो गया उसने, और लिखना। ठीक है, तो रोट सेकंड फॉर्म है तो इसमें साउंड आएगी आ की, लिखा, ही रोट, उसने लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे प्लेड, दे प्लेड, वे खेले, दे को लिखेंगे वे, जो कि एक प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लेड प्ले की सेकंड फॉर्म है, खेलना। ठीक है ना, उससे बनाइए खेले, ए की साउंड इसमें आनी चाहिए, बिकॉज हमने यहाँ पर देखा कि सेकंड फॉर्म यूज में लिया गया है प्लेड। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, दे प्लेड फुटबॉल। अब थोड़ा सा सेंटेंस को हमने बड़ा किया, पिछला सेंटेंस था दे प्लेड, अब हो गया दे प्लेड फुटबॉल, तो अब आपके लिए इजी है। वो क्या रहेगा, देखिए ट्रांसलेशन इसका, वे फुटबॉल खेले। पिछला सेंटेंस था वे खेले, अब क्या खेले, फुटबॉल खेले, तो हमने सेंटेंस को थोड़ा और जो है बड़ा किया है उसको। अगला सेंटेंस देखते हैं। वी
sang song, we sang song। तो जो sang है वो सेकंड फॉर्म है, किसकी है? सिंग की सेकंड फॉर्म है। सिंग, sang, संग होता है। ओके, तो we sang song। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा हिंदी में? हमने गाना गाया। आ की साउंड आ रही है, गाया। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म यूज में लिया गया है, तो इसमें लिखना पड़ेगा गाया। द नेक्स्ट सेंटेंस, यू बॉट बुक, यू बॉट बुक। तो सेकंड फॉर्म है ये बॉट, किसकी है? बाय की, बी यू वाई, बाय। बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट। यू बॉट बुक, तुमने किताब खरीदी। यू का हो गया तुमने, ठीक है ना, बुक यानी किताब, और बॉट यानी खरीदी हो गया। सेकंड फॉर्म है इसलिए ई की साउंड पीछे आ रही है, खरीदी। अगला सेंटेंस हम देखते हैं इसमें, आई सोल्ड फ्रूट्स, आई सोल्ड फ्रूट्स। सोल्ड सेकंड फॉर्म है सेल की, सेल, सोल्ड, सोल्ड। मैंने फल बेचे। ठीक है, इस तरह से। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, द टीचर टोल्ड अ स्टोरी। टोल्ड सेकंड फॉर्म है, किसकी है? टेल की, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अध्यापक ने कहानी सुनाई। ठीक है, टेल का मतलब बताना होता है, ठीक है ना, यानी कहानी बताई, कहानी हमको सुनाई। सुनी हमने है, उन्होंने सुनाई है, यानी बताई है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे टोल्ड यूज में लिया। ओके, इंडिया वॉन द मैच, भारत ने मैच जीता। विन, वॉन, वॉन, वॉन सेकेंड फॉर्म है, इसलिए साउंड आएगी आ की, जीता। ठीक है ना, जीतना वर्ड जो होती है वो इसमें जीता, इस तरह से लिखा जाएगा। ही गेव मी अ प्रेजेंट, ही गेव मी अ प्रेजेंट। उसने मुझे उपहार दिया, उसने मुझे उपहार दिया। ठीक है ना, प्रेजेंट दिया, गिफ्ट दिया। ठीक है, माई फादर बॉट फ्रूट्स, माई फादर बॉट फ्रूट्स। मेरे पिताजी ने फल खरीदे, मेरे पिताजी ने फल खरीदे, खरीदे, बॉट, बाय, बॉट, बॉट। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने जो है इसका ट्रांसलेशन देखा। अब देख लेते हैं कि हमने जो जो चीज़ें इसमें यूज़ में ली हैं वो किस तरीके से हैं। तो इसमें हमने देखा कि हिंदी के वाक्यों के अंत में आ, ए, ई की साउंड इसमें आ रही है, तो इसके लिए आपने क्या किया? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में ली। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, हालांकि अभी अपन ने इस क्लास के अंदर डिड का यूज़ कहीं पर भी नहीं किया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम डिड का यूज़ भी करेंगे, और वहाँ पर उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने लाइव क्लासेस में मैंने सारी बातें बता दी थी, आप जाकर के वो लाइव जो है लाइव क्लासेस देख सकते हैं। उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बता दूं इसमें कि इसी चैनल पर आपको, यानी कि जिसका नाम है रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना, इसमें आपको साइंस की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो उसमें 8th 9th 10th ये जो तीनों क्लासेस हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, इसके लिए आपको ये साइंस की क्लासेस वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जल्दी ही जो है मैं आपको इसके जो आपके सब्जेक्ट है साइंस, उसके लिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा, बिल्कुल फ्री। ठीक है ना। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, और हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जो इसमें इन्फॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, आपकी स्टडी से संबंधित जो भी हेल्प हो सकेगी वो हम पूरी पूरी हेल्प करेंगे। ओके।
सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसको आप शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि ये और लोगों तक पहुँचे और हमें मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू वेरी मच।